हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने अपन वसंत का 15 चैप्टर नीलकंठ इसके बारे में देखेंगे। नीलकंठ एक रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है और इन्होंने मोर और मोरनी का इतना सुंदर इसमें वर्णन प्रस्तुत किया है। तो अपन देखते हैं रेखा चित्र के माध्यम से। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। एक बार क्या हुआ था, महादेवी वर्मा जी के यहाँ पे कोई मेहमान आए हुए थे और उनको वो स्टेशन पर छोड़कर वापस आ रही थी। तो उन्होंने रास्ते में ड्राइवर से कहा कि बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क के पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मीन्स जो उनके ड्राइवर थे उन्होंने रुकने के लिए कहा। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। तो क्या हुआ था कि जब महादेवी वर्मा उस दुकान पर पहुंची तो जो बड़े मियाँ नाम के व्यक्ति थे जिनकी दुकान थी, और उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि वहाँ पे एक चिड़ी मार है, मीन्स चिड़िया को मारने वाला 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है। 2 है छोटे छोटे बच्चे और उसमें से क्या है, एक मोर है और एक मोरनी है, आप पाल लें। तो वो महादेवी वर्मा जी को कहता है कि आप इसको पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे, आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। कहने का मतलब ये है कि मोर के पंजे से दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन जो दुकानदार था वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहता था कि वो घर ले जाके उसको मार दे और उसका अनादर यूज़ करे। तो वो क्या देखता है कि महादेवी वर्मा पालने के उद्देश्य से उसको ले जाना चाहती है दोनों बच्चों को, तो वो महादेवी वर्मा को ये देने के लिए तैयार हो जाता है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। मीन्स कोई मारने के लिए उसको खरीदने आया था, लेकिन वो मना कर देते हैं कि ये किसी और ने मंगवाया था और मैं उनको ही दूंगा। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो और मारो। तो कहने का मतलब है कि जो चिड़ी पालते हैं और उनका धंधा ही यही रहता है कि पकड़ो और उसको मारो और किसी भी दूसरी तरह से यूज़ करो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो दुकानदार था बहुत ही वाचाल था। वो जब बोलना शुरू कर देता है तो सामने वाले को मौका ही नहीं देता था बोलने का और कंटिन्यू अपनी बात किया करता था। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? मीन्स वो कंटिन्यू अपनी बात इतनी कर रहा था, महादेवी वर्मा जी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। तो उसने कहा कि उन्होंने उसको बीच में रोका और कहा कि जो मोर के बच्चे हैं वो कहाँ हैं? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। अब उसने, जो दुकानदार था, उसने वो मोर और मोरनी के बच्चों को एक छोटे से पिंजरे में रख रखा था और दिखने में तो वे ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो तीतर के बच्चे हैं। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मीन्स जिस पिंजरे में उसको रखा गया था वो संकीर्ण मीन्स इतना छोटा था कि वो उसमें समा भी नहीं पा रहे थे और उस तरह से उनको रखा गया था। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ ने की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर की जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहाँ भाई, जरा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। मीन्स 30 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी पहले के ज़माने में, तो वो 30 रुपए में देने के लिए तैयार था। तो क्या बोलते हैं, आखिरकार उसने पछता कर दे ही दिया। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम किए और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देखकर जब मैंने ये छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव उड़ने योग्य हो गया। मीन्स महादेवी वर्मा ने जब उन बच्चों को अपने जाली में रखा,
इस पिंजरे में रखा, तो वो इतने खुश हो गए क्योंकि उनको वहाँ पे जो दुकान में था बहुत ही संकीर्ण मीन्स छोटे पिंजरे में रखा गया था और पिंजरा इतना छोटा था कि वो समा भी नहीं पा रहे थे उस पिंजरे में। और महादेवी ने जब उसको दूसरे पिंजरे में शिफ्ट किया तो वो बहुत ही खुश हो गए और घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है मोर कहकर ठग लिया। अब जब महादेवी वर्मा उसको घर लेकर पहुंची तो सब लोग उनको, जो बच्चों को देखने आ रहे थे मोर मोरनी के, तो सब यही कह रहे थे उनसे कि आपको तो ये तीतर के बच्चे दे दिए हैं और मोर कह के आपको ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। कई बार ऐसा पहले भी हो चुका था उनके साथ में कि वो ठगा गई थी किसी से, तो कोई मतलब ऐसा उनने इतना वो नहीं करा। अप्रसन्न होकर मैंने कहा मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, पर है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। मीन्स कहने का मतलब यह है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये मोर मोरनी के बच्चे हैं या तीतर के, जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते। तो वही महादेवी वर्मा जी के साथ में भी यही हो रहा था। पहले आपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। अब जब उन्होंने ऐसा माहौल देखा घर का तो वो इतने खुश हुए और उनको खाने के लिए सत्तू की छोटी छोटी गोलियां बना के दी जाती थी कि वो बच्चे अच्छे से खाएं और बड़े हों। और उसके बाद में उनको कमरे में खुला छोड़ दिया गया था और कभी मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे। क्यों ऐसा करते थे ये बच्चे? क्योंकि वे अनजान थे, वो किसी से परिचित नहीं थे और जब वे अच्छी तरह से अपन से घुल मिल जाते हैं तो वो अपने साथ अच्छा अपने पास आते हैं, अपने साथ वैसा अपने जैसा व्यवहार करने लगते हैं। तो उसी तरह से कभी अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने बसेरे का गौरव प्रदान। मीन्स महादेवी वर्मा जहाँ बैठकर कार्य किया करती थी, उन्होंने उस टोकरी, उस कागज के को एक टोकरी के समान मान लिया और उसमें ही अपना रहने लगे। फिर क्या होता है, 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होते। जब वे महादेवी वर्मा से घुल मिल गए तो वे वो सब छोड़कर उनके पास आने लगे और वे उनसे पूरी तरह से परिचित हो गए थे। अब क्या होता है, दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा कौन थी? महादेवी जी वर्मा ने बिल्ली पाल रखी थी, उसका नाम था। इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता। मीन्स वो बिल्ली है, वो हो सकता है उसको कोई नुकसान पहुंचा दे, इसलिए महादेवी वर्मा को डर था। यह अनुमान करना कठिन नहीं है, वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वदा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रश्न था। मीन्स अपरिचित थे दोनों पक्षी, इसलिए उनको डर था कि कहीं ऐसा उनको नुकसान नहीं पहुंचा दे। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐसे गैर मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मारजारी के लिए असहाय कही जाएगी। अब जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़िया को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचा दिया। अब महादेवी वर्मा ने क्या करा, कुछ समय तो उसको अंदर रखा कमरे में और वे अपने मर्जी से जहाँ भी अपना स्थान बना लिया करते थे, लेकिन कुछ समय तो उन्होंने घर में रखने के बाद में जो दूसरे पक्षी वगैरह रहते थे बाहर, तो उसको भी वहीं पे पहुंचा दिया ताकि उन सबके साथ में वे भी घुल मिल जाएं और अच्छे से रहें। तो वो दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वाले में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु की रागनी अलापने लगे। मीन्स कहने का मतलब यह है कि जब दूसरे पक्षियों ने देखा, जिसमें कि विशेषकर कबूतर का वर्णन है, तो जब उसने देखा तो वे दोनों मोर मोरनी के चारों ओर घूमने लगे और आवाज करने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे और दूसरे जानवर जो हैं उसके आसपास में घूमकर उसका निरीक्षण कर रहे थे। मीन्स पहली बार देख रहे थे। इसके बाद में तोते मानो और ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भलीभांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन में चिड़िया घर में मानो भूचाल आ गया। अब जब पक्षियों को, दोनों मोर मोरनी को वहां ले जाया गया तो सारे
जो जानवर थे दूसरे, तो वो भी पूरी तरह से खुश थे उनसे और उनको पूर्णतः अपनाना चाहते थे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। अब जब फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा कि जब वो उनको लेके आए थे बच्चों को, तो वो सब लोग क्या बोल रहे थे आसपास में, जब देखा तो ये तो तीतर के बच्चे हैं। लेकिन जब वो बड़े होने लगे बच्चे, तो वो किसके जैसे दिखने लगे, उनमें परिवर्तन आने लगा। और देखते हैं अपन क्या परिवर्तन आ रहा है उनमें। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ गुत्ती झलकने लगी। मीन्स ये सब चेंजेस उसमें देखने को मिला। और आगे इसमें जो उसमें परिवर्तन आया था उसके बारे में बताया गया है। और उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। मीन्स महादेवी वर्मा इसमें इनका इतना सुंदर वर्णन प्रस्तुत करती हैं कि जब वो बड़े होते हैं और किस तरह से उनमें परिवर्तन आता है और किस तरह से वे देखने में लगते हैं, उनका बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मीन्स कहने का मतलब यह है कि दोनों कंटिन्यू साथ में रहते थे, कभी भी अलग नहीं होते थे। और आगे नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया। अब नीलाभ आपने देखा होगा सभी ने मोर को, तो उसकी नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम क्या रखा गया, नीलकंठ। और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मीन्स जो मोर था उसका नाम रखा गया नीलकंठ और मोरनी का नाम रखा गया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं है कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति क्या होता है, जो प्रमुख होता है वहाँ का, वो उसने अपने स्वयं को मान लिया था। और जितने भी जीव जंतु थे, पक्षी थे, सारे जानवर थे, उनकी वो पूर्णतः रक्षा करता था और किसी भी तरह की किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कभी वो नहीं करता था। तो इसमें बताया गया है कि जहाँ दाना दिया जाता था और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता था। मीन्स जैसे कुछ खाने पीने की वस्तु भी वहाँ रखी जाती थी जानवरों के लिए, तो वो देखता रहता था कि सभी को मिल रहा है खाने के लिए बराबर या नहीं, ये बात का भी वह बराबर ध्यान रखता था। कहने का मतलब था कि उसको सभी की चिंता थी। फिर एक दिन क्या होता है, खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन ना करने लगते, मीन्स आर्त क्रंदन मीन्स होता है बहुत जोर जोर से चिल्लाना, है ना, दर्द के मारे वह चिल्लाता है, तो उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। मीन्स कहने का मतलब है जब कोई गलत कार्य किया जाता है तो वो उसको दंड देने में भी नहीं चूकता था। ऐसा ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। अब एक दिन क्या हुआ था, देखो आप पिक्चर के माध्यम से देखेंगे कि एक छोटे से खरगोश के बच्चे को सांप ने पकड़ लिया था। तो क्या होता है, सभी जीव जंतु अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं वहां से, लेकिन नीलकंठ जब वो देखता है कि उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को पकड़ लिया है सांप ने, तो उसको छुड़वाने का भरसक प्रयास करता है और उसको छुड़वाता है उससे और उसको अपने पंख से उसको गर्मी देकर उसकी रक्षा करता है। और आगे राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। मीन्स जब माली को इसका एहसास हुआ, जब तक नीलकंठ ने उसकी रक्षा कर ली थी। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। मीन्स कहने का मतलब है कि राधा भी पूरी तरह से पूर्णतः नीलकंठ के साथ ही रहती थी, कभी भी उसको छोड़ के अकेला नहीं रहती थी। मीन्स उसकी परछाई के समान उसके साथ हमेशा रहती थी।
समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन क्या होता है कि जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। जब वो इस तरह का दृश्य देखते हैं, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में, विशेषकर जब बारिश होती है उससे पहले आपने देखा होगा मोर और मोरनी कितने खुश होते हैं वो वातावरण देखकर उस तरह का, और वो खुशी में इतने मस्त हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। उसका भी इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। और अब क्या होता है आगे कि नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? वर्षा ऋतु। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती। कहने का मतलब यह है कि जब वो इस तरह का मेघों का देखती हैं तो इतने खुश हो जाते हैं और अपने नाचने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। और वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते। कहने का मतलब यह है कि दोनों जब गीले हो जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के पंखों को अपने सुखाते। आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है दूसरी कहानी कि इसमें क्या होता है कि एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। अब वापस से वो उसी दुकान में पहुंची, उसके सामने से गुजर रही थी तो उन्होंने देखा कि वो बड़े मियाँ थे जो दुकानदार थे। उन्होंने महादेवी वर्मा को फिर रोका और क्या कहा कि सामान का रोक लिया, इस बार किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। मीन्स एक मोरनी को लाके रखा गया था वहां पे, लेकिन क्या मालूम उसको किस तरह से वो घायल हो गई थी और वो चल नहीं पा रही थी। तो जब महादेवी वर्मा ने उसको देखा तो देखने से हटी नहीं। स्वाभाविक है कि हम भी अगर इस तरह के जीव देखते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि क्यों ना हमसे जो भरती कोशिश ये हो कि हम उसकी सहायता कर सकें। तो उसी तरह से महादेवी वर्मा ने भी किया। क्या किया? बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यू जो बोलना और बिल्कुल चुप नहीं रहना, सामने वाले की बात नहीं सुनना। तो उसी तरह से बड़े मियाँ थे। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। मीन्स वो मोरनी को जो लाके रखा था वो बहुत ही घायल थी, क्या मालूम किस कारण से। और ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो बेचने आया था और उसने हालत उसकी इस तरह से कर दी थी और उसको गुस्सा भी आ रहा था इसके लिए। तो सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई। अब जब महादेवी वर्मा ने उसको देखा कि वो इस अवस्था में है तो वो उसको अपने घर लेके आती हैं और उसकी बरसत उसको अच्छे से उसकी देखभाल करती है, मरहम पट्टी करती है और कई महीने बाद वो अच्छी हो जाती है। और उसी तरह से जैसे कि राधा है। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, पर कुब्जा के आने से अब देखते ही मारने दौड़ती थी। किसको? राधा को। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था पर वह उसके साथ रहना चाहती थी। मीन्स जब से कुब्जा घर आई थी और वह पूर्णतः ठीक हो जाती है तो क्या करती है, नीलकंठ और राधा जब साथ में रहते हैं तो वो राधा को नीलकंठ के साथ नहीं रहने देना चाहती और उसको चोंच मारकर उसको घायल कर देती थी। तो जिनको वो पंखों में छिपाए बैठती रहती, पता चलते ही कुब्जा उसे चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया कर, फिर उसके अंडे भी फोड़ दिए थे। और ये सब से दुखी होकर कुछ समय बाद तो ये सब चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, नीलकंठ दुखी हो जाता है और दुखी होके वो उसकी अचानक से ही मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में वो क्या करती हैं, महादेवी वर्मा जब देखती हैं तो वो बहुत दुखी होती हैं और उसको गंगा की जलधारा में प्रभावित कर देती हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक दिन अचानक से एक दृष्टि लगाए रखती पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ कर दी। अब जब देखती है कि नीलकंठ उसको दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी, तो वो उसकी
उसको देखती है कि कहाँ चला गया ये अचानक से। तो खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में खुलते ही और उसको ढूंढने लगती। लेकिन क्या हुआ था, वो तो नहीं था वहाँ पे। तो एक बार क्या होता है कि उनने अल्सेशियन कुत्ता उसको भी पाल रखा था, तो उससे वो कुब्जा घायल हो जाती है, जिससे वो भी अपने उसको मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका, परंतु जैसे तैसे तो महादेवी वर्मा ने उसको घर लेके अच्छा ठीक किया था उसको, और वो अच्छी हो गई थी। लेकिन फिर वापस से वो कुत्ते द्वारा उसको घायल हो जाती है और वह मर जाती है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। दुकेली है मीन्स जब नीलकंठ उसको छोड़ के चला गया तो लेकिन कभी भी उसने अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, वो हमेशा नीलकंठ को अपने पास ही समझती थी। और आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर और कभी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती थी। मीन्स कहने का मतलब यह है कि नीलकंठ की मृत्यु के बाद राधा ने कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया था, वो हमेशा ही नीलकंठ के साथ ही अपने आप को समझती थी। और जब भी वो आषाढ़ के दिन आते थे तो जब बादल छा जाते थे तो वह कभी ऊंची झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती थी, मीन्स उसको आवाज देती थी। तो बच्चों ये इसके क्वेश्चन आंसर मैंने पीडीएफ फाइल में आपको डाल दिए हैं। ये 6 क्वेश्चन हैं। आपको पहले तो लेसन अच्छे से पढ़ना है। रेखा चित्र ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ है और इसको क्वेश्चन आंसर आपके पीडीएफ में उपलब्ध करा दिए हैं मैंने। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला वीडियो अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।